एक शहर में एक लड़का रहा करता था। उसे खेलने का बड़ा शौक था, इसीलिए कम उम्र में ही उसने स्पोर्ट्स को ही अपना करियर, अपना गोल, अपना पैशन बना लिया था। उसकी जिंदगी का बस एक सपना था, जीत हासिल करना। जीतना ही उसके लिए सक्सेस का पैमाना था। शहर में एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि जल्दी ही एक रेस कंपटीशन होगा। लड़का बड़ा खुश हुआ, दिन रात तैयारियों में लग गया। उसने अपने आप पर खूब मेहनत करी, खूब तैयारी करी, क्योंकि उसे जीतना जो था। और आखिर कंपटीशन का वो दिन आ ही गया। रेस देखने के लिए एक भीड़ जमा हो गई थी और इस भीड़ में ही लड़के के एक पुराने टीचर भी थे, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हुआ। पहली रेस शुरू होती है। मुकाबला कठिन था, पर लड़के की प्रैक्टिस भी दमदार थी और अपने डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर वो रेस जीत जाता है। सभी लोग लड़के की तारीफ में तालियां बजाते हैं, ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारते हैं। लड़के को बड़ा ही गर्व महसूस होता है, पर साथ ही वो ये भी देखता है कि टीचर एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, ना वो तालियां बजा रहे हैं और ना खुश हो रहे हैं। खैर, इसी बीच दूसरी रेस शुरू होती है। इस बार का मुकाबला पहले से भी ज्यादा कठिन था, पर लड़का भी जिद्दी था। इस बार वो पहले से भी तेज दौड़ता है और फिर से जीत जाता है। लोग फिर से तालियां बजाते हैं, खूब शोर मचाते हैं। लड़के को अपने ऊपर और ज्यादा गर्व होता है। उसकी नजर फिर से टीचर पर जाती है। टीचर चुपचाप थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपनी जीत पर खुश होते हुए, इटलाते हुए लड़का बोला, एक और रेस हो जाए। उसकी इस बात को सुनकर टीचर उठते हैं और इस बार दो नए पार्टिसिपेंट्स को मैदान में लेकर आते हैं, जिनमें से पहली एक बेहद बूढ़ी औरत थी और दूसरा आंखों से ना देख पाने वाला एक आदमी। ये क्या है? ये तो कोई रेस नहीं हुई, लड़का बोला। टीचर बोलते हैं, मुकाबला करो। लड़का थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर टीचर की बात मानते हुए रेस शुरू कर देता है। रेस शुरू होती है और इस बार सिर्फ लड़का ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाता है। बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स वहीं खड़े रह जाते हैं। खैर, इस बार भी लड़का खुश होकर अपने हाथ हवा में लहराता है, पर इस बार उसके लिए कोई ताली नहीं बजती है, कोई शोर नहीं होता है। ये क्या हुआ? मेरी जीत पर लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं? लड़के ने अपने टीचर की तरफ देखकर कहा। टीचर शांति से बोले, फिर से रेस करो, पर इस बार तुम तीनों को साथ साथ रेस खत्म करनी है, समझे? साथ साथ, टीचर ने थोड़ा जोर देकर कहा। लड़का थोड़ी देर सोचता है, फिर उस बूढ़ी औरत और उस आदमी के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। तीनों हाथ पकड़ते हैं और इस बार साथ साथ रेस फिनिश करते हैं। एक बार फिर से पूरा ग्राउंड तालियों की आवाज से भर जाता है। लोग लड़के को दूर से ही शाबाशी देने लगते हैं। इस बार लड़का टीचर से बोलता है, एक बात बताइए, इस बार हम तीनों में से ये तालियां किसके लिए बज रही हैं? टीचर उसकी आंखों में देखते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं, इस रेस में तुमने सिर्फ मुकाबला ही नहीं बल्कि दिलों को भी जीत लिया है। इसलिए लोगों ने इस बार तालियां किसी विनर के लिए नहीं बल्कि साथ में खत्म होने वाली इस रेस के लिए बजाई हैं। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में अगर आप गौर करें तो चारों तरफ बस एक रेस चल रही है। लोग दौड़े जा रहे हैं। तो आप किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं? सक्सेस के पीछे, लोगों के पीछे, पैसों के पीछे, या ना मिल पाने वाले प्यार के पीछे? क्या हासिल कर लेना, सब कुछ जीत लेना ही आपकी जिंदगी का मकसद है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? किनसे मुकाबला कर रहे हैं? कभी सोचा है? हो सकता है आप हर रेस जीत रहे हो, हर रेस में फर्स्ट आ रहे हो, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे ही हर रेस जीतते रहेंगे, हर शख्स से मुकाबला करते रहेंगे, आगे निकलते रहेंगे, तो एक दिन लोग आपके लिए भी खुश होना बंद कर देंगे। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए कि आप किनके साथ दौड़ रहे हैं। क्या वो आपसे कमजोर हैं और क्या आप उनकी मदद कर पा रहे हैं ताकि वो भी इस रेस को साथ में खत्म कर पाएं? थोड़ा मुश्किल है, पर हमेशा कोशिश करिए कि मुकाबले के साथ साथ लोगों का साथ भी आपको हमेशा मिले। दोस्तों, जिंदगी की इस रेस में हम सभी को दौड़ना है, बिल्कुल दौड़ना है, भागना है, गिरना है, उठना है, बस रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। तो याद रखिए, जीतना बिल्कुल जरूरी है, पर आप किस तरह से जीत रहे हैं, किनके खिलाफ जीत रहे हैं, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।